हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आपको रहस्यमयी कहानियाँ मिलेंगी, साथ ही साथ हर तरह की रोमांचक कहानियाँ। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह की कहानियाँ हम आज भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और हमारी आज की कहानी। क्या वो सच था? सुमी आज पूरे 4 साल बाद अपनी दादी के घर आई है। 4 साल तक वो अपने माता पिता के साथ शहर में रहकर ही पहाड़ पर पढ़ाई कर रही थी। सुमी की दादी और उनका पुश्तैनी मकान पहाड़ी इलाकों में है। वो हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, बेहद खूबसूरत और शांत वादियों के बीच। सुमी के डॉक्टर ने उसे एक शांत और अच्छे वातावरण में रहने की सलाह दी थी और उसके माता पिता को उसकी दादी के घर से अच्छा और कोई जगह नहीं सूझी उसके रहने के लिए। इसीलिए सुमी आज सुबह ही ट्रेन से अपनी दादी के घर आ गई। रास्ता काफ़ी लंबा था, पर उसने सफ़र को एंजॉय किया। आखिर वो कई दिनों से घर से निकली नहीं थी। दरअसल आज से कुछ 4 साल पहले सुमी का एक बहुत बुरा कार एक्सीडेंट हो गया था, जबकि उसकी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और जल्दी ही उसका कॉलेज में एडमिशन होने वाला था। इसी दौरान जब एक दफ़ा वो बाज़ार जा रही थी, तभी एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। उसे बहुत तेज़ चोट आई। उसके सर से खून बह रहा था। उसकी जान लगभग जाते जाते बची। डॉक्टर ने CPR देकर किसी तरह उसे वापस ज़िंदा किया। उस वक्त के बाद से बहुत सी चीज़ें बदल गईं। सुमी हालांकि कुछ 6 महीनों बाद उस एक्सीडेंट से रिकवर हो पाई, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बदलाव उसके अंदर आ गए थे जो काफ़ी अजीब थे। सुमी को पता नहीं क्यों उस एक्सीडेंट के बाद से डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होने लगे थे। कई बार वो कहती थी कि वो कुछ इंसानों को देखती है, पर बाकी लोग उसे नहीं देख पाते थे। इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया। एक साइकोलॉजिस्ट से बात की गई और उन्होंने उसे कुछ दवाइयाँ दी, पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों पहले सुमी ने फिर से किसी इंसान को देखा, जिससे वो बहुत डर गई और खुद को बचाते वक्त उसका पैर सीढ़ियों से फिसला और उसने खुद को चोट लगा ली। उसके डॉक्टर को ये सब पता चला तो उसने कहा कि सुमी को एक शांत वातावरण में रहना चाहिए, जहाँ वो आराम से रह सके और उसके दिमाग पर किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। इसीलिए वो आज अपनी दादी के घर आ गई। उसकी दादी की तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती है। उसकी दादी की एक प्यारी सी छोटी सी लाइब्रेरी वहाँ पहाड़ी इलाकों के बीच थी। सुमी ने आते ही अपनी दादी की सेवा शुरू कर दी। उसने उन्हें दवाई दी, साथ ही वक्त पर खाना खिलाया और इस तरह उसका भी दिन कट गया। फिर शाम को उसकी दादी ने उसे लाइब्रेरी के बारे में बताया। वो जब छोटी थी तब अक्सर अपनी दादी के साथ उस लाइब्रेरी चली जाया करती थी। उसकी दादी ने कहा, बेटा सुमी, मेरी तबीयत तो अब ख़राब रहती है, पर लाइब्रेरी वहाँ किताबें ख़राब हो रही हैं। बहुत दिन से मैंने लाइब्रेरी खोली नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम कुछ दिन के लिए मेरी लाइब्रेरी देख सकती हो। हाँ दादी, क्यों नहीं। मैं तो खुद इसी बारे में सोच रही थी। फिर क्या था, अगले दिन से सुमी ने लाइब्रेरी में बैठना शुरू कर दिया। वहाँ साफ़ सफाई करने के बाद उसने लाइब्रेरी खोल दी और कुछ ही देर बाद 2 कस्टमर्स वहाँ आए। उस दिन कुछ ज़्यादा ख़ास आमद नहीं हुई, पर पर कुछ लोग तो ज़रूर आए उनकी लाइब्रेरी में। और अगले दिन से संख्या और बढ़ गई और उसके अगले दिन से भी। एक रोज़ जब सुबह सुमी लाइब्रेरी को खोलने के लिए लाइब्रेरी के पास आई, तब उसने देखा लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला हुआ है और साथ ही उसकी लाइट्स जल रही हैं। बाहर बादल छाए हुए थे और ठंड का मौसम था। सुमी जल्दी लाइब्रेरी के अंदर
खुशी ये देखने के लिए कि कुछ चोरी तो नहीं हुआ है। उसने पैसे की तिजोरी देखी, वहाँ सब कुछ ठीक था। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गई जहाँ पे कुछ किताबें रखी जाती थीं। उसने वहाँ देखा कि कुछ किताबें ज़मीन पर इधर उधर फैली पड़ी हैं। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, उसने सभी किताबों को फिर से जमा कर रख दिया और रोज़ की तरह अपने काम पर लग गई। आज उसने पूरे ख्याल के साथ, पूरे ध्यान से लाइब्रेरी का ताला बंद किया और लाइट्स बंद करके वापस घर आ गई। पर अगली सुबह जब वो वापस गई, लाइब्रेरी का ताला फिर खुला हुआ था, लाइट्स भी चल रही थी। अगले दिन सुबह हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी। मौसम बेहद सर्द हो चला था। सुमी जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर गई। उसने देखा कुछ किताबें आज भी ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी, पर पैसे सही सलामत थे। सुमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके अगले दिन भी ठीक ऐसी ही घटना हुई। ये देखकर सुमी कुछ परेशान हो गई। उस शाम उसने अपनी दादी से बात की और दादी से कहा, दादी मुझे लगता है कि हमारी लाइब्रेरी में कोई चोर घुस रहा है। लगता है कोई कुछ ढूंढता है, पर समझ में नहीं आ रहा कौन। मतलब हमारे पैसे तो ठीक रहते हैं, पर किताबें बिखरी हुई रहती हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज रात में लाइब्रेरी ही रुक जाऊं। पहले तो उसकी दादी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर आखिरकार उसकी जिद के सामने उन्होंने हार मान ली। और आखिरकार रात के वक्त सुमी ने लाइब्रेरी को बाहर से ताला लगाया, पर बगल की खिड़की खुली छोड़ दी ताकि वो खिड़की से अंदर जा सके। वो खिड़की से अंदर चली गई और फिर खिड़की को बंद कर लिया। बाहर से ताला लगे होने की वजह से किसी को ये पता नहीं चलता कि लाइब्रेरी के अंदर कोई है। साथ ही साथ उसने लाइट्स बुझा दी। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसने अपने हाथ में एक भारी लकड़ी की लाठी ले रखी थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके। रात गहराती जा रही थी, वक्त बीत रहा था। उसकी लाइब्रेरी शाम के 8 बजे बंद हो जाया करती थी। अब रात के 9 बज रहे थे। धीरे धीरे करके रात के 10 बज गए, फिर 11, फिर 12 और फिर 1। फिर कुछ देर बाद सुमी की नज़र एक साए पर पड़ी जो कि दरवाजे से अंदर झांक रहा था। सुमी उसका चेहरा नहीं देख पाई, पर एक गहरी सी परछाई देखी। उसे देखकर सुमी को पता नहीं क्यों डर महसूस हुआ। फिर सुमी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को और कस के पकड़ लिया। उसने देखा कुछ देर बाद लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो साया लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो गया। सुमी देखकर बहुत घबरा गई। वो साया थोड़ा आगे आया और सुमी जिस टेबल के नीचे छुपी हुई थी, उसी टेबल के पास इसकी अलमारी से कुछ किताबें टूटने लगा। उसने कुछ किताबें उठाकर ज़मीन पर फेंक दी, जैसे वो गुस्से में हो, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। सुमी ये देख के बहुत परेशान थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ रोक रखी थी और सांसें भी बहुत धीरे ले रही थी ताकि उसे कोई देख न पाए। कुछ देर बाद साया उसके पास से हटकर दूसरी अलमारी की तरफ चला गया। तब सुमी ने बड़ी चालाकी के साथ मेज के नीचे से उठते हुए लाइट्स ऑन कर दी और उसके सर के पीछे लाठी लेकर खड़ी हो गई और उसे आवाज़ दी, कौन हो तुम? साया पीछे की तरफ मुड़ा। सुमी ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो भी इसकी तरह एक आम इंसान जैसा ही दिख रहा था। तुमने मुझे देख लिया? कैसे? तुम हमारी लाइब्रेरी में आखिर कर क्या रहे हो? मेरा मतलब है, मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रही हूँ। क्या तुम कुछ चुराने के लिए यहाँ आए हो? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं कुछ चुराने नहीं आया हूँ। मैं बस अपनी एक चीज़ यहाँ ढूंढ रहा हूँ बहुत सालों से। अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिली तो मुझे डर है कि मैं
मैं वापस नहीं जा पाऊँगा। सुमी ने कहा, ऐसी कौन सी चीज़ है तुम्हारे यहाँ? है मेरी एक चीज़ जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, भला तुम्हें क्यों बताऊँ? अगर तुम मुझे बताओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो तुम्हें बार बार मेरी लाइब्रेरी को इस तरह बिखेरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी एक डायरी जो कि लाल रंग की है और उसका कवर कुछ हद तक लेदर से बना हुआ लगता है और वो बहुत पुरानी है। क्या तुम उसे ढूंढ पाओगी? हाँ, मैं ढूंढ सकती हूँ। अगले दिन सुमी इस लाइब्रेरी में जल्दी आ गई और उसने उसकी डायरी को ढूंढना शुरू किया, पर उसे कहीं वो डायरी नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बावजूद आज भी वो शाम को देर तक लाइब्रेरी में रुकी रही। वो साया फिर से आया। उसने सुमी से बात की। सुमी ने उसे बताया, मैंने तुम्हारी डायरी हर जगह ढूंढी पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। उसने कहा, मुझे पता था, तभी मैं खुद अपनी डायरी यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं कोई और चीज़ नहीं उठाऊंगा, बस मुझे मेरी डायरी मिल जाए। सुमी ने कहा, देखो, तुम्हें हमारा सामान इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी डायरी यहाँ होती तो मैं तुम्हें ज़रूर दे देती। और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी डायरी यहीं पे है? देखो, बहुत साल पहले वो डायरी मैंने किसी को दी थी, यहाँ काम करने वाली एक लेडी को, जो इस लाइब्रेरी को पहले चलाती थी। पर फिर वो कहीं चली गई और मेरी डायरी भी मुझे वापस नहीं मिली। सुमी सोच में पड़ गई। उसने कहा, देखो, मुझसे पहले इस लाइब्रेरी में मेरी दादी बैठती थी। शायद उन्हें उस लेडी के बारे में कुछ पता हो। अगर उन्हें पता होगा तो मैं तुम्हें पूछ कर बता दूंगी, पर फिलहाल तुम यहाँ से वापस जाओ। ठीक है। सुमी वापस अपने घर गई और उसने अपनी दादी से इस बारे में बात की। उसकी दादी ने कहा, बेटा, इस बीच हमारी लाइब्रेरी में कोई और मेरे साथ काम नहीं कर रहा था। मैं अकेली लाइब्रेरी चलाती हूँ। अच्छा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। बात आई गई हो गई। लाइब्रेरी अभी भी सुमी ही चला रही थी, पर धीरे धीरे उसकी दादी की तबीयत सही हो रही थी। और एक रोज़ उसकी दादी ने कहा, बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है तो मैं आज लाइब्रेरी चली जाती हूँ, तुम घर पे रुक जाओ। ठीक है। उस रोज़ सुमी घर पर रुक गई और उसकी दादी लाइब्रेरी चली गई। घर पे रुकने के दौरान सुमी ने सोचा घर के कुछ साफ सफाई कर दी जाए। शुरुआत उसने दादी के कमरे से की। उसने दादी के कमरे को साफ करना शुरू किया। सारी अलमारियाँ, सारे ड्रॉर्स, सब चीज़ें उसने करीने से सजानी शुरू की। जब वो सारी अलमारियाँ खोलकर देख रही थी तभी उसकी नज़र उस अलमारी के नीचे पड़ी। वहाँ कोई चीज़ तो पड़ी हुई थी। उसने टॉर्च जलाकर उसके नीचे झांका तो वो एक डायरी थी। उस डायरी का रंग लाल था और उसके ऊपर लेदर का कवर था और वो डायरी बहुत पुरानी थी। उस डायरी पर लॉक लगा हुआ था। वो किसी तरह लॉक करने वाली डायरी थी जिसकी चाबी उसके ओनर के पास ही होगी। सुमी ने उस डायरी को खोलने की कोशिश नहीं की और डायरी को उठा लिया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये वो डायरी नहीं हो सकती। अगली शाम एक बार फिर से सुमी लाइब्रेरी में थी। उसे पता था कि वो लड़का रोज़ ही लाइब्रेरी में देखने के लिए आता है। हालांकि आजकल वो किताबें नहीं बिखेरता, पर वो आता ज़रूर है क्योंकि हर सुबह उसे लाइब्रेरी की लाइट्स जली हुई मिलती थी। आज भी सुमी रात तक लाइब्रेरी में रुकी रही और रात 1 बजे के बाद फिर से वो साया दरवाजे के पास आया और दरवाजे एक बार फिर से खुद ब खुद खुल गए, जैसे किसी ने उन पर जादू किया हो, और साया लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद सुमी ने लाइट्स ऑन कर दी। सुमी ने उससे कहा
देखो मुझे आज मुझे कुछ मिला है, शायद ही तुम्हारा हो। और उसने वो लाल डायरी उसके सामने कर दी। वो देखते ही साया खुशी से चिल्ला उठा, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो ये डायरी, तुमने इस डायरी को ढूंढ निकाला। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं इसे कितने सालों से यहाँ ढूंढ रहा हूँ, और आखिर तुमने इसे ढूंढ निकाला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, आपकी नज़रों में तो हूँ, पर शायद मैं उतनी भी खास नहीं हूँ। अगर मैं बीमार नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। मेरे ख्याल में तुम बीमार नहीं हो। हाँ, मैं हूँ। अगर मैं कहूँ मुझे अजीब चीज़ें दिखती हैं तो आप भी मुझे पागल ही समझेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम पागल हो। मुझे लगता है कि तुम बाकियों से अलग हो, बाकियों से बहुत ख़ास हो, जो मदद कर सकती है ऐसे इंसानों की जिन्हें कोई और मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस रोज़ के बाद से उस सायकाल लाइब्रेरी में आना बंद हो गया। कुछ दिनों बाद सुमी ने अपनी दादी से बात करते वक्त उस डायरी के बारे में उनसे पूछा, तो उसकी दादी ने उसे बताया, वो डायरी बेटा, एक जब मैं तुम्हारी उम्र की थी या फिर तुमसे थोड़ी बड़ी, तब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। उसका नाम निगम था, और हमारी आदत थी एक दूसरे को डायरी लिखने की। कुछ सवाल वो मुझसे डायरी के थ्रू पूछता था, जिसका जवाब मैं डायरी में लिख कर देती थी, और फिर मैं भी उससे कुछ सवाल पूछती थी जो वो डायरी में लिखकर मुझे जवाब देता था। इसी तरह हमारी दोस्ती चली आ रही थी। एक रोज़ उसने डायरी में एक सवाल लिख कर दिया कि क्या मैं उसे पसंद करती हूँ। और अगले दिन मेरी लाइब्रेरी जाने की हिम्मत नहीं हुई, पर मैंने उसे जवाब दिया। मैंने उस लाइब्रेरी में वो डायरी रखी, उसमें मेरा जवाब था, पर वो वापस नहीं आया। सुनने में आया कि उसका एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। वो फिर कभी नहीं आया, और मैं इस डायरी को वापस उठाकर यहाँ घर ले आई। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो आपने क्या जवाब दिया? मेरा जवाब था हाँ। सुमी समझ गई थी कि वो इंसान कौन था, और उस डायरी की इतनी चाह क्यों थी। और सुमी ये भी समझ गई थी कि उसे चीज़ें दिखाई देना या लोगों को दिखाई देना कोई अभिशाप नहीं है, वो वाकई ख़ास है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा से। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।